नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का लिंटल लेवल तक का जो पूरा काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूं, इस पूरा काम को दिखाना चाहता हूं। साथ में अगर आप इस तरीके से काम करवाते हो अपने बनने वाले घर के लिए तो आपको कितना रुपये तक का खर्चा करना पड़ सकता है, इसके बारे में भी पूरा जानकारी आप लोग को दे दूंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको पता चलेगा कि आपको अपने घर का काम को किस तरीके से करवाना है और आपका कितना तक का खर्चा है वो आ सकता है। बिना लेट किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, आप सब चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओ और अपने बनने वाले घर के लिए खुद से रेट एनालिसिस कर पाओ, इसलिए मैं आप लोग को सबसे पहले इस बनते हुए घर का साइज़ के बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों, इस घर को 30 फीट बाई 30 फीट अगर स्क्वायर फीट का बात कर लिया जाए तो 900 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है, जहां पे आपको 3 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में सीढ़ी देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, मैं बनता हुआ घर का जो खर्चा होता है उसके बारे में बताता हूं, इसलिए ये जो है जो प्लिंथ का हाइट है इसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लिंथ हाइट अगर आप कम रखते हो खर्चा आपका कम आता है, इसका हाइट ज़्यादा करते हो तो कॉलम का साइज भी बढ़ता है, ज़्यादा आपका ब्रिक वर्क होता है, जिसके कारण सारा जो मटेरियल है वो ज़्यादा लगता है और आपका खर्चा है वह ज़्यादा लगता है। इसलिए प्लिंथ हाइट का बात कर लिया जाए तो यहाँ से सबसे पहले तो प्लिंथ हाइट देखना चाहिए जो अगल बगल से रोड गया हुआ है वहाँ के लेवल से। तो रोड के लेवल से आप देखेंगे तो लगभग 2.5 फीट के आसपास में ऊंचाई यहाँ पे प्राप्त है वो कर लिया गया। इस लेवल पे घर का फर्श का लेवल है वो रखा गया है। आप देख सकते हो कि रोड के का जो ऊंचाई है वहाँ से लगभग 2.5 फीट के आसपास में इसका ऊंचाई वो प्राप्त कर लिया गया। 3 फीट के आसपास में रहता तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता। साथ में जो यहाँ पे काम किया गया अगर इसके बारे में जान ली जाए तो ग्राउंड का लेवल है जो इस घर के अगल बगल का, तो वहाँ से लगभग 4 फीट के आसपास तक का देखिएगा तो यहाँ पे ब्रिक वर्क है वो ऊपर में किया गया। हालांकि नीचे से भी ब्रिक वर्क किया गया, यहाँ पे लगभग 2.5 फीट ज़मीन के नीचे से यहाँ पे ब्रिक वर्क करते हुए आया गया है। उसके बाद चारों तरफ से ब्रिक वर्क किया गया है, या देख सकते हो बाहरी दीवार चारों तरफ से ब्रिक वर्क। उसके बाद कुछ इस तरीके से प्लिंथ बीम का काम यहाँ पे किया गया है। कुछ लोग इसे कुर्सी लेवल का बीम या फिर टाई बीम भी बोलते हैं। प्लिंथ बीम का अगर साइज़ का बात कर लिया जाए और लगा हुआ सरिया के बारे में जान लिया जाए तो और अच्छा हो जाएगा आपके लिए समझने में। ये जो प्लिंथ बीम है इसे 9 इंची बाई 9 इंची का रखा गया है। 9 इंची इसका डेप्थ है, गहराई है, और 9 इंची यहाँ पे टॉप है जहाँ पे इस तरीक़े से ब्रिक वर्क है वो किया जाता है, ईंट का जोड़ाई है वो किया जाता है। तो इधर का भी साइज़ वही है बीम का, इधर का भी बीम का साइज़ वही है। सरिया लगा हुआ इसमें कितना है इसके बारे में जान लेते हैं, कितना mm का सरिया लगा हुआ है। तो 12 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल है वो किया गया है। ये जो आप बीम देख पा रहे हो घर के प्रत्येक बीम में अंदर भी चलकर दिखाऊंगा, 12 mm का 4 सरिया के साथ यहाँ पे बीम का काम किया जा रहा है। दोस्तों, इस घर का कॉलम के बारे में बात कर ली जाए तो टोटल इस घर में 9 कॉलम के साथ में काम है वो किया जा रहा है। 1 2 3 फिर 3 बीच में, 3 साइड की तरफ। 9 जो कॉलम है, एक कॉलम का दिखा देता हूँ। प्रत्येक कॉलम का साइज़ सेम है। तो ये देख सकते हो कि इसे 12 इंची बाई 9 इंची का साइज़ में बनाया जा रहा है। दिए 9 इंची बाई 12 इंची के साइज़ में इस कॉलम को बनाया जा रहा है, जहाँ पे 16 mm का 4 सरिया, 2 सरिया यहाँ पे, 2 सरिया यहाँ पे, मिडिल में 2 सरिया। जो मेन बार है वो 16 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल, उसके साथ मिड में 12 mm का 2 सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। किसी भी अगर आपको सरिया का जो साइज़ है वो जानना है तो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि वो कितना mm का सरिया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाइएगा तो यहाँ पर जो कंपनी का यूज़ किया जा रहा है सरिया, ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये 16 mm लिखा हुआ। देखिए इस तरीके से यहाँ पे 16 लिखा हुआ, मतलब है 16 mm का सरिया का यूज़ है वो किया जा रहा है। तो इस तरीके से किसी भी कंपनी का आप सरिया यूज़ करते हो तो उसके ऊपर में लिखा हुआ रहता है कि वो कितना mm का सरिया है। अगर आपको देखते हुए समझ में नहीं आता है तो आप इजीली आप देख सकते हो कि किस कंपनी का ये सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ISA मार्क आपको ज़रूर देख लेना है। ये आप देख सकते हो इसके साथ कितना mm का सरिया है जानने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस तरीके से 9 इंच में 12 इंच के कॉलम, 4 सरिया 16 mm का मेन बार के रूप में, सपोर्टिंग बार के रूप में यहाँ पे 12 mm का 2 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरीके से सरिया का इस्तेमाल और 9 इंच में 12 इंच के कॉलम का इस्तेमाल करते हो इजीली आप अपने घर को 2 से 3 तला तक ले जा सकते हो। बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि 3 तला घर के लिए क्या बीम और कॉलम का साइज रखें। तो देख सकते हो इस तरीके से 9 इंच में 9 इंच का कॉलम, 9 इंच में 9 इंच का बीम, 9 इंच में 12 इंच का 6 सरिया के साथ में कॉलम का काम करते हुए 2 से 3 तला तक तो आप इजीली ले जा सकते हो। किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से 30 फीट बाई 30 फीट में बनता हुआ घर है। काम का बात कर लीजिए तो बाहरी दीवार को लिंटल के लेवल तक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया है। आप देख सकते हो पीछे की तरफ भी एक एग्जिट डोर यहाँ पे रखा गया है। चलिए आपको डिफरेंट एंगल से दिखाता हूँ, अंदर ले जाकर दिखाता हूँ और जानेंगे कि इस बनाने में कितना का खर्च आया है। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को ये बैक व्यू और ये साइड व्यू दिखा रहा हूँ दूसरा एंगल से।
और यहाँ से भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से काम को किया जा रहा है। चलिए चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे अंदर में काम किया जा रहा है। हालांकि ये घर के लिए पीछे की तरफ भी एक एग्जिट डोर दिया गया है, जो कि पीछे में भी यहाँ पे ज़मीन है वो छोड़ा गया। तो ये है इस घर के लिए एग्जिट डोर, आप देख सकते हो। और प्लेन बीम का बात कर लिया जाए तो देखिए सारा जो बीम है, प्राइमरी बीम हो या फिर सेकेंडरी बीम हो, इनर बीम हो या फिर आउटर बीम हो, सारा बीम को 9 इंच बाई 9 इंच के साइज़ में यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे 12 mm का 4 सरिया के साथ में काम किया जा रहा है। और इसके साथ बता दूं कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का वीडियो है, इसलिए मैं आप लोग को जो मिट्टी का भराई किया गया, जो फर्श का काम किया गया है, इसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूं। तो देखिए यहाँ पे मिट्टी का भराई तक का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया है। सब जगह पे आप इस तरीके से देख पा रहे हो तो मिट्टी का भराई करते हुए यहाँ पे छोड़ दिया गया है। थोड़ा और मिट्टी बैठेगा, उसके बाद थोड़ा और मिट्टी देते हुए ब्रिक सोलिंग का काम किया जाएगा, फिर घर का फर्श बनाने का काम है वो किया जाएगा। हालांकि आने वाले दिन में आपको पूरा अपडेट दूंगा कि किस तरीके से इस घर का पूरा जो फर्श वगैरह का काम है वो किया गया। तो इस तरीके से ये 30 फीट बाय 30 फीट में बनता हुआ घर है। दोस्तों आउटर वाल का काम तो आपने देख लिया है कि बाहरी दीवार का काम यहाँ पे किया जा रहा है। और बात कर लिया जाए कि अंदर का दीवार का, अंदर के दीवार का अभी काम स्टार्ट नहीं किया गया है। इनर वाल जो कि 5 इंची का होगा उसका काम स्टार्ट नहीं किया गया है। जैसे ही काम आगे बढ़ेगा आप लोग को बताऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस घर का इनर वाल का काम है वो किया गया। बाहर का जो सारा दीवार है वो 10 इंची के साथ में यहाँ पे रखा गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो अंदर का सारा जो दीवार होगा वो 5 इंची के साथ में यहाँ पे रखा जाएगा पार्टीशन वाल के रूप में। तो ऐसे बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बात कर लीजिएगा कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा लगा। एक बात और आप ध्यान देंगे कि जो बाहर का दीवार है उसका काम प्लेन बीम के नीचे में किया गया है, आप देख सकते हो। तो ये जो आप प्लेन बीम आप देख पा रहे हो अंदर में जो काम किया गया है, इसके नीचे में ब्रिक वर्क नहीं किया गया, सिर्फ एक रद्दा का ब्रिक वर्क करते हुए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से दिखाता हूँ। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बता दूंगा, लेकिन आप पहले देखिए काम देखेंगे तो और बहुत अच्छे तरीके से आप एनालिसिस कर पाएंगे। जैसे ये बीम दिया गया है तो प्रत्येक बीम के नीचे में जो आपने देखा था कि बाहर की तरफ ब्रिक वर्क किया गया था वो नहीं किया गया, सिर्फ बाहरी दीवार के नीचे में ही जो प्लिंथ बीम के नीचे वाला ब्रिक वर्क को किया गया था। अंदर में जो भी आप ये बीम देख पा रहे हो इसके नीचे में कोई भी जुराई का काम नहीं किया गया है, सिर्फ बाहर का जो आप देखा था प्लेन बीम उसी के नीचे में ब्रिक वर्क का काम किया गया है। सिर्फ एक रद्दा का ब्रिक सोलिंग करते हुए यहाँ पे ये बीम का काम किया गया है। तो दोस्तों काम तो आपने देख लिया कि किस तरीक़े से इस बनते हुए घर के लिए काम को किया जा रहा है। अगर लगा हुआ खर्च के बारे में जान लिया जाए तो इस घर के ठेकेदार के अनुसार लगभग 3,80,000 रुपये के आसपास में खर्चा इसमें आ चुका है, जिसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट भी इंक्लूड किया गया है। आने वाले दिन में जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा स्टेप वाइज वीडियो लाऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस घर को कंप्लीट किया गया और कितना का खर्चा है। बिल्कुल फिनिशिंग तक आपको इसका वीडियो देखने को मिलेगा। ऐसे ही बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।